सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्यो मास्टर पे। मेरा नाम है सागर डाबी एंड आई एम BHMS स्टूडेंट। सो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग इन होम्योपैथिक फार्मेसी। मतलब होम्योपैथिक फार्मेसी में सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो सोर्सेस ऑफ ड्रग इन होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है? मतलब कि होम्योपैथिक फार्मेसी में कुछ ऐसे सोर्स है जिसमें से ड्रग बनाते हैं, उसे हम सोर्सेस ऑफ ड्रग कहते हैं। ठीक है, टोटल 9 सोर्सेस है। वो सारे के सारे हम अभी लाइन में पढ़ते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। सबसे पहला हमारा सोर्स है वेजिटेबल किंगडम। वेजिटेबल किंगडम क्या है? द लार्ज ग्रुप ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन derived from various part of plant including the whole plant, roots, stem, break, leaves, flowers, seeds and raisins। मतलब कि द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन derived from various part of plants including whole plant, roots, stem, break, leaves, flowers, seeds and raisins। मतलब कि ये सारी चीज़ों में से जो भी मेडिसिन बनती है उसे हम वेजिटेबल किंगडम में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन मतलब कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है वो वेजिटेबल किंगडम में से बनता है। ठीक है, तो ये एक IMP पॉइंट है। तो चलिए अब हम वेजिटेबल किंगडम के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है आर्निका मोन्टाना, जो कि वोल प्लांट में से बनती है। उसके बाद है बेलाडोना, वो भी वोल प्लांट में से ही बनती है। उसके बाद है एकोनेटम नेपेलिस, जो वोल प्लांट में से बनती है लेकिन उसमें रूट भी इंक्लूड होता है, मतलब कि रूट भी उसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है सिंकोना ऑफिसिनालिस, जो कि ड्राइड बार्क मतलब कि जो पेड़ की सूखी बार्क होती है उसमें से बनती है। उसके बाद है ब्रायोनिया अल्बा, जो रूट में से बनती है। उसके बाद कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस है वो फ्लावरिंग टॉप से बनती है। ठीक है, तो ये कुछ वेजिटेबल किंगडम के एग्जांपल्स थे। अभी उसके बाद हमारा दूसरा सोर्स है वो है एनिमल किंगडम। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस एनिमल सोर्सेज इंक्लूडिंग वॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेल्थी सिक्रेशन और वेनम्स। ठीक है, मतलब कि प्रिपेयर्ड किससे होता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरियस एनिमल सोर्सेज इंक्लूडिंग द वॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है हेल्दी सिक्रेशन और वेनम्स, मतलब कि स्नेक वेनम है या फिर ऐसे कुछ वेनम्स है जिससे मेडिसिन बनती है, उसे हम एनिमल किंगडम के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो चलिए इसके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा एनिमल किंगडम में एग्जांपल है एपिस मेलिफिका, जो कि हनी बी में से बनती है। उसके बाद है लेकेसिस। लेकेसिस किससे बनती है? वो वेनम ऑफ द सुरकुको स्नेक से बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेपिया ऑफिसिनालिस, जो कि इंक ऑफ द कटल फिश से बनती है। उसके बाद नाजा ट्रेपिडियस, नाजा ट्रेपिडियस जो है वो वेनम ऑफ द कोबरा से बनती है। अभी इसके बाद और दो एग्जाम्पल भी नीचे एनिमल किंगडम के हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। कैंथेरिस, कैंथेरिस क्या है? कैंथेरिस जो है वो स्पेनिश फ्लाई से बनता है। ठीक है, उसके बाद है टेरेंटुला हेपेटिका। टेरेंटुला हेपेटिका है वो वोल स्पाइडर में से बनता है। तो ये सारे जो अभी हमने एनिमल किंगडम के एग्जांपल देखे वो मैं वाइवा में स्पोर्टिंग में भी पूछ सकते हैं, तो ये IMP है सारे। सो चलिए अब हमारा तीसरा किंगडम है मिनरल किंगडम, वो भी हम देख लेते हैं। मिनरल किंगडम, मिनरल किंगडम क्या है? इंक्लूड्स एलिमेंट्री सब्सटेंस लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल सॉल्ट्स। मतलब कि एलिमेंट्री सब्सटेंस जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द केमिकल सॉल्ट्स। ये सारी चीज़ों में से जो भी मेडिसिन बनती है उसे हम मिनरल किंगडम के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मिनरल किंगडम के एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ओरम मेटालिकम, मतलब कि गोल्ड, गोल्ड में से जो मेडिसिन बनती है उसे हम ओरम मेटालिकम कहते हैं। उसके बाद है नेट्रम म्यूरिटिकम, मतलब कॉमन सॉल्ट, जो भी सॉल्ट हम खाने में यूज़ करते हैं उससे जो भी मेडिसिन बनती है उसे हम नेट्रम म्यूरिटिकम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सल्फर, ये तो नाम से ही पता चल जाता है सल्फर में से बनती है। उसके बाद है अर्जेंटम नाइट्रिकम, यानी कि वो नाइट्रेट ऑफ सिल्वर में से मेडिसिन बनती है। उसके बाद हमारे और थोड़े से एग्जाम्पल है, जैसे कि कैलकेरिया कार्बोनिका, उसे हम कैलकेरिया कार्ब भी कहते हैं और ये मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल में से बनती है। उसके बाद है फेरम मेटालिकम, जो कि आयन में से मेडिसिन बनती है। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे, वो है मिनरल किंगडम के एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा है नोसोड। तो चलिए अब नोसोड को भी फटाफट देख लेते हैं। नोसोड,
व्हाट इज द नो सॉट? मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिजीज टिश्यू, ठीक है, डिजीज टिश्यू या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजीज या फिर इंक्लूडिंग बैक्टीरियल, वायरल और फंगल कल्चर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों में से मेडिसिन बनती है, उसे हम नो सॉट के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो उसके एग्जांपल में सबसे पहला आता है सोरिनम। सोरिनम जो है वो सिक्रेशन फ्रॉम द स्केबियस वेसिकल में से बनता है। उसके बाद हमारा आता है ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम है वो ट्यूबरक्यूलस वेप्सस या फिर ट्यूबरक्यूलस टिश्यू से बनता है। उसके बाद हमारा आया मेडोरिनम। मेडोरिनम जो है वो गोनोरल डिस्चार्ज से बनता है। उसके बाद है सिफिलिनम जो कि सिफिलिटिक लीजन मटेरियल से बनता है। उसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल है जो कि है कार्सिनोसिनम, जो कि कैंसरस टिश्यू से बनता है। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल देखे, वो थे नोसोट्स के एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम सारकोट्स को भी देख लेते हैं। व्हाट इज सारकोट्स? सारकोट्स क्या है, ठीक है, prepared from the healthy animal tissues, organs or the secretion like hormones to regulate the physiological functions, ठीक है। तो ये सारे जो हेल्दी सिक्रेशंस है या फिर ऑर्गन्स है या फिर एंडोक्राइन सिक्रेशंस है, जैसे कि हॉर्मोन्स कोई भी हो गए, वो सारी चीज़ों में से जो मेडिसिन बनती है उसे हम सारकोट के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे, तो चलिए अब सारकोट के एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। सारकोट का हमारा सबसे पहला एग्जांपल है थायरोडिनम, जो कि हेल्दी थायराइड ग्लैंड से बनता है। उसके बाद है हमारा एड्रेनालिनम, जो कि हेल्दी एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेशन से बनता है। उसके बाद है हमारा पेनक्रियाटिनम, जो कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द पेनक्रियास से बनता है। उसके बाद है हमारा पिट्यूटेरम पोस्टीरियम, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में से बनता है। सो ये सारी मेडिसिन के नेम है वो उसके सिक्रेशन के नेम के ऊपर से याद रखना है। जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड का है तो एड्रिनालिनम, पेनक्रियास का है तो पेनक्रियाटिनम, थायराइड का है तो थायरोडिनम। तो ये सारी मेडिसिन को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और हमारा एग्जाम्पल एक नीचे है, वो है इंसुलिनम, मतलब कि इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन से जो मेडिसिन बनती है उसे हम इंसुलिनम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सारकोट्स के एग्जाम्पल्स थे। अभी अगला हमारा सोर्स है इम्पोर्टेराबिलिया। तो चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेराबिलिया मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल एनर्जीज, रेडिएशंस और नेचुरल फिनोमिनास विच आर वेटलेस, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ों का वेट नहीं होता है और उन चीज़ों से जो हम मेडिसिन बनाते हैं तो उस मेडिसिन को हम इम्पोर्टेराबिलिया के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि सनलाइट है या फिर कोई भी रेडिएशन है या फिर फिजिकल एनर्जीज है, तो वो सारी चीज़ों से मेडिसिन बनती है, उसे हम इम्पोर्टेराबिलिया के अंदर कंसिडर करते हैं। सो चलिए अब इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास सोल, यानी कि जो भी सनलाइट से मेडिसिन बनती है। उसके बाद है एक्सरे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो भी मेडिसिन बनती है। उसके बाद है हमारा लूना, यहाँ पे जो मेडिसिन है वो मूनलाइट से बनती है। उसके बाद है मैग्नेटिक पोलिएम्बो, यानी कि बोथ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के बोथ पोल्स में से जो मेडिसिन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोलिएम्बो, ठीक है। उसके बाद है हमारा रेडियम ब्रोमेटम, यानी कि रेडियम ब्रोमेटम मतलब कि जो रेडियम के रेडिएशन से जो भी मेडिसिन बनती है उसे हम रेडियम ब्रोमेटम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे इम्पोर्टेराबिलिया के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स है वो है सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स क्या है? सिंथेटिक सोर्स मीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकल्स और द इंडस्ट्रियल सब्सटेंस, ठीक है। मतलब कि जो भी मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स है या फिर केमिकल्स है या फिर इंडस्ट्रियल सब्सटेंस है, उन चीज़ों में से जो भी मेडिसिन बनती है उस मेडिसिन को हम सिंथेटिक सोर्स के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक सोर्स को एलआर सोर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है कोर्टिसोन, यानी कि सिंथेटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड में से जो मेडिसिन बनती है उसे हम कोर्टिसोन कहते हैं। उसके बाद है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। और भी दो एग्जांपल्स है, तो चलिए वो एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। उसके बाद है हमारा कोलेरोप्रोमेजिन, यानी कि एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। उसके बाद है हमारा एस्पिरिन, जो कि एसेटिल सिलिसिक एसिड में से बनता है। तो ये सारे हमने एग्जांपल्स देखे, वो एग्जांपल्स थे सिंथेटिक सोर्स के। उसके बाद हमारा आता है बिलो नो सोर्स, ठीक है। तो बिलो नो सोर्स क्या है? बिलो नो सोर्स मीन्स अ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ नो सोर्स prepared from the non-lactose formatting bacteria of the intestinal flora, ठीक है। non-lactose formatting bacteria क्या है? non-lactose formatting bacteria of the intestinal floor, मतलब कि इंटेस्टाइनल फ्लोर के नॉन लैक्टोस फॉर्मेटिंग बैक्टीरिया है, उनसे जो भी मेडिसिन बनती है, ऐसे स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के नोसोट्स को बिलो नोसोट्स के अंदर कंसीडर किया है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। उसका सबसे पहला एग्जांपल है मॉर्गन प्योर एसोसिएट विद द स्किन एंड लिवर कंडीशंस, ठीक है।
बेसिलस नंबर 7 रिलेटेड टू द मेंटल एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। उसके बाद एक ग्रेटनर यूज इन द नेचुरल एंड द पीडियाट्रिक केसेस। उसके बाद हमारा आता है प्रोटियस ऑफ्टन रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स। ठीक है, तो ये सारे हमने एग्जांपल्स देखे, वो है बिलो नोसोट्स के। उसके बाद हमारा लास्ट सोर्स है वो है आइसोट्स, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। आइसोट, आइसोट क्या है? मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट कॉज द पेशेंट्स इलनेस। मतलब कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो पेशेंट को इलनेस कॉज करता है, तो ऐसे जो सब्सटेंस से मेडिसिन बनती है उसे हम आइसोट्स के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पोलेंट्स, तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है पोलेंट्स फॉर हाई फीवर एंड सीजनल एनर्जीज। उसके बाद है हाउस डस्ट फॉर एनर्जिक रिनेटिस एंड एस्थमा। उसके बाद है हमारा कैटफर। उसके बाद है फ्रोमेलिनम फॉर केमिकल सेंसिटिविटीज। सो ये सारे सब्सटेंस है उसे हम आइसोट्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे आज के वीडियो लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।